मैं अजय कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल द विजन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं केमिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं जिसको हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसके अंत में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक अवकारक का उदाहरण बताएं। तो एक अवकारक का उदाहरण होगा H2S जिसे हाइड्रोजन सल्फाइड कहा जाता है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चूँकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन हो और श्वसन के फलस्वरूप भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि एक आक्सीकारक का उदाहरण बताएं। तो एक आक्सीकारक का उदाहरण होता है O2। चौथा क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? तो AQ के द्वारा दर्शाया जाता है। AQ का फुल फॉर्म होता है एक्वस। पांचवा क्वेश्चन है भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। छठा क्वेश्चन है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि साग जो सब्जी होता है वह जब कंपोस्ट बनता है यानी खाद बनता है तो खाद गर्म होता है और उसके फलस्वरूप भी ऊष्मा निकलता है, इसलिए इसको भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन है इनमें कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करते हैं? तो यह ध्यान दें कि यहाँ पर ऑप्शन दिया होगा तो ऑप्शन में यदि सोना दिया हुआ है तो सोना एक ऐसा पदार्थ होता है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। आठवां क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर एक प्रकार का क्या होता है? मिश्रण होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और 7 से जितना ही कम किसी विलयन का पीएच मान होता है वह विलयन उतना ही प्रबल अम्लीय होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से जितना ही अधिक होता है वह उतना ही प्रबल क्षारीय होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है जल में घुलनशील क्षारक या भस्म को कहते हैं। तो जो जल में भस्म घुला रहता है उसको क्षार कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है तनु HCl का पीएच मान होता है। तो तनु HCl का पीएच मान 0 होता है। HCl एक क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और तनु का मतलब होता है जिसमें जल का मात्रा हो। 14 नंबर क्वेश्चन है धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन क्या है? अधातु है और कार्बन डाइऑक्साइड अधातु के ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड को AgCl से सूचित किया जाता है। AgCl इसका जो रंग होता है सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र H2SO4 होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र होता है Na2CO3। इसे धोने का सोडा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है NaOH है। तो NaOH एक क्षार है यानी भस्म भी कहा जाता है। NaCl है। NaCl एक लवण है और NaCl को साधारण नमक भी कहा जाता है। HCl है। HCl का पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl क्या है? एक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग होता है वह हरा होता है और जल का पीएच मान होता है।
तो चूंकि जल एक उदासीन विलयन होता है इसलिए इसका पीएच मान 7 होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल करता है तो बिलियन का पीएच मान क्या होगा। यानी अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस को लाल करता है तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल कर का रंग यहाँ घोल होगा, घोलकर हो गया, घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, तो हरा हो जाता है। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है तो बिलियन का पीएच मान क्या होगा। यानी क्षारीय जो पदार्थ होता है वह लाल लिटमस को नीला करता है और क्षारीय पदार्थ का जो पीएच मान होता है वह क्या होता है, 7 से अधिक होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 7 से अधिक होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है तो इस बिलियन में क्या होगा। तो जो अंडे का कवच होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और कैल्शियम कार्बोनेट ही चूने के पानी को दूधिया करता है, इसलिए इसमें कौन सा अम्ल होगा, HCl अम्ल होगा जो कि चूने के पानी को क्या करता है, दूधिया करता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, नीला थोथा जिसे तुतिया भी कहा जाता है इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CaSO4 का होल ट्वाइस × H2O। 30 नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। अम्लीय ऑक्साइड का पीएच क्या होगा। तो अम्लीय ऑक्साइड का जो पीएच होता है वह 7 से कम होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा। तो अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वह अम्लीय होता है। अम्ल का मान होता है तो अम्ल का जो मान होता है वह 7 से कम होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। संगमरमर को चूना पत्थर के नाम से भी जाना जाता है और खड़िया के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो भी CaCO3 होगा। और यदि कोई पूछे कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो खड़िया का भी रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है। तो जो हमारा शरीर होता है वह 7 से लेकर के 7.8 के बीच कार्य करता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है, यह किससे निकाला जाता है। तो यह लाइकेन से निकाला जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, साधारण नमक का सूत्र होता है। तो साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ऋणात्मक होता है तो कभी भी जो मुक्त होता है तो कोई ऋणात्मक चीज़ धनात्मक पर ही मुक्त होता है, इसलिए विद्युत अपघटन में जो इलेक्ट्रॉन होगा वह एनोड पर मुक्त होगा, क्योंकि एनोड क्या होता है, धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, इसलिए ऋणात्मक पदार्थ धनात्मक पर उत्पन्न होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, LPG का मुख्य घटक क्या होता है। तो LPG का जो मुख्य घटक है वह ब्यूटेन होता है और LPG का जो पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हिंदी में कहा जाता है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। यह कई पदार्थों से मिलकर के बना होता है, जैसे इसमें होता है एथेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है, ब्यूटेन भी होता है, लेकिन इसका जो मुख्य घटक होता है वह ब्यूटेन होता है। और आप लोग के लिए जो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है
वह क्वेश्चन है, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को शेयर कर दें ताकि और लोगों को भी इससे अपने प्रिपरेशन यानी एग्ज़ाम की तैयारी करने में काफ़ी सहायता मिले।